हेलो गाइस, मेरा नाम है समीर एंड आप देख रहे हैं इंजीनियर टूट्स। सो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कुछ HTML फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं या एलिमेंट्स कह लें आप, जैसे कि स्मॉल डेल सबस्क्रिप्ट एंड ऑल दैट, जिसमें आपको दिखा देता हूँ कि किसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के ट्यूटोरियल में। तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये देखिए, तो जैसे कि बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, आई है, एम है, मार्क है, स्मॉल है, डेल है, इंस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट, ये टेक्स्ट हैं। तो इनके बारे में आज हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें नई एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, इसके लिए तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा काहिल हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और अपना काम थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ। बट मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, जो न्यू हैं, जिससे कि वो आसानी से चीज़ें याद कर लें। और यहाँ पे मैं लिंक चेंज कर देता हूँ जिससे कि सेम ना रहे। तो मैं यहाँ लिखूँगा फोर्थ ट्यूटोरियल। ओके, सो ये हो गया। एंड कुछ चीज़ें मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, जैसे कि ये मैंने हटा दिया। यहाँ से मैं एंकर टैग भी हटा देता हूँ। तो देखिए, हमको आज पढ़ना क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, स्मॉल इन ये सब चीज़ें पढ़नी है आज हमको। तो पैराग्राफ में ही मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि अगर मैं आई टैग यहाँ लगाता हूँ, आई, सिंपल आई, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आई टैग, यानी कि पैराग्राफ पे मैंने आई टैग के अंदर कर दिया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप, वन सेकेंड, ये हो गया सेलेक्ट। हम क्या करते हैं, इसको आई टैग को अंदर कर देते हैं पैराग्राफ के अंदर और यहाँ से हटा देते हैं। हम इसको सेव करेंगे। ये हमारा फोर्थ ट्यूटोरियल है, तो मैं इसको फोर्थ नाम दे देता हूँ। आपको जो नाम अच्छा लगे आप वो नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट हाँ, याद रखें, फाइल को .html से ही सेव करना है। फाइल हमने सेव कर ली है, हम इसको रन करते हैं। हम इसको चलाएंगे क्रोम में। हमने फाइल चलाई तो ये देखिए पैराग्राफ कैसा इटैलिक में आया। तो इसका मतलब ये है, अगर हम आई को यूज़ करते हैं तो आई का मतलब है इटैलिक। तो मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ और इस बार हम आई की जगह बी यूज़ करें। तो क्या आप गेस कर सकते हैं क्या होगा? देखिएगा, बोल्ड, यानी कि अगर हम बी का यूज़ करते हैं, बी टैग, तो बोल्ड हो जाता है। अब हम यूज़ करेंगे एक और टैग, यानी कि स्मॉल। मैं इसको 4-5 बार प्रिंट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और चेक करते हैं अब क्या आता है अगर मैं यहाँ पे स्मॉल टैग यूज़ करता हूँ। ये लिखा मैंने स्मॉल, ओपन, ये मैंने करा क्लोज, स्मॉल को, स्मॉल हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबस्क्रिप्ट, जिसके लिए हमें सब लिखना पड़ता है सबस्क्रिप्ट टैग लगाने के लिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं लिखूँगा सुपरस्क्रिप्ट, जिसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा SUP, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। और कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको और भी दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आए कि ये कैसे अलग दिखेगा, कैसे आप समझ पाएंगे। जैसे कि अभी तक जो ये था हमारा, ये क्या कहते हैं, सॉरी, इटैलिक और बोल्ड, जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स थे, ये तो आसानी से आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रन करा दूँ तो शायद आप समझ ना पाए कि एक्चुअली हुआ क्या। ये देखिए, यहाँ पर जो तीनों के तीनों सेम दिख रहे हैं और ये भी सेम दिख रहा है। तो मैं एक मिनट बैक जाता हूँ और आपको कुछ इसमें बढ़ा देता हूँ, कुछ चीज़ें जो लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ जैसे लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ, मैं लिख देता हूँ हेलो माय नेम इज़ समीर। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ।
इसके स्टार्टिंग में भी पेस्ट कर देता हूँ और लास्ट में भी, जिससे कि आपको इसमें हेल्प मिले समझने में कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो सॉरी, लगता मुझसे गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा इधर। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया जबकि मुझको पेस्ट नीचे करना था यहाँ पे। तो कोई नहीं, होता रहता, हो जाएगा 1 सेकंड में सही। और ये मैंने इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट टैग के बाद पेस्ट कर दिया। एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें कि जो भी चीज़ यानी जो भी फॉर्मेटिंग टैग आप लगा रहे हैं उसको क्लोज़ करना कभी ना भूलें, क्योंकि अगर आपने क्लोज़ नहीं करा तो फिर वो लास्ट तक चल सकता है और आपके अदर टैग्स को भी वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है, यानी कि उनको भी अफेक्टेड कर सकता है। इसलिए मैं जहाँ पे जिसको ओपन करता हूँ वहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सुपरस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे आगे मैंने क्लोज़ कर दिया है। इसी तरह से मैंने जैसे यहाँ पे पी टैग लिखा है यानी कि पैराग्राफ, उसके बाद यहाँ लास्ट में क्लोज़ कर दिया है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आप देखिएगा, आपको फ़र्क दिखेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। सॉरी, ये देखिए, जब मैंने सबस्क्रिप्ट लिखा तो सबस्क्रिप्ट में क्या हुआ है, और जब मैंने सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट लिखा है तब क्या हुआ है। तो देखिए, जब में हम सबस्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट, तो जो हमारा टेक्स्ट होता है वो किसी पैराग्राफ में या फिर हेडिंग में कुछ भी लिखते हैं उसमें छोटा होके नीचे लिखाता है। और इसी तरह से जैसे हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा था ना, वो केमिकल फार्मूला, जैसे वाटर का H2O, उसमें जो 2 होता था वो नीचे लिखा होता, तो उस सबस्क्रिप्ट की हेल्प से लिखा जाता था। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट जैसे कोई भी चीज़ पावर हम लोग पढ़ते थे ना, A+B का होल स्क्वायर, तो जो पावर 2 होता था वो ऊपर लिखा होता था और छोटा, तो वो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट की मदद से होता है। ये हमारे अदर सॉफ्टवेयर्स में भी फीचर्स होते हैं, नाम उनका ये रहता है। और यहाँ पे अगर हमें ये चीज़ करनी होगी HTML में तो इस तरह से ये टैग्स लगा के किया जाता है। तो इतनी चीज़ें होंगी। अब इसमें और क्या चीज़ें बची, जैसे मैंने आपको बोल्ड बता दिया, बोल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, दोनों चीज़ें कोई भी टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट कर देता है, नहीं कि बोल्ड कर देता है, दोनों का काम एक ही है। इटैलिक एम्प दोनों एक काम करते हैं। मार्क हुआ और स्मॉल हो, स्मॉल जैसे मैंने आपको दिखाई दिया कोई भी टेक्स्ट है वो उसको छोटा कर देता है, छोटा कर देता है। और मार्क, मार्क मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क से क्या होता है। मार्क टैग जैसे हम लगाएंगे यहाँ पे, मैंने करा ये पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम लगा देते हैं मार्क टैग। मार्क टैग हम यहाँ लगा देते हैं। ये देखिएगा, आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कि एक्चुअली मार्क टैग से हो क्या रहा है। ये मैंने लिखा मार्क टैग ओपन और यहाँ पे किया मैंने मार्क टैग क्लोज। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मेटिंग HTML एलिमेंट लगा, देखिए यहाँ पे बोल्ड भी लगा है और मार्क भी लगा है। लेकिन देखने वाली बात जो तरीका है वो देखिए, मैंने मार्क टैग जो लगाया अंदर वो अंदर बंद किया है। यहाँ पे मैंने देखिए बी टैग लगाया, यहाँ बंद कर दिया है। यानी कि जिस चीज़ को जिसके अंदर लगाया उसका टैग को उसी के अंदर बंद भी करा। जैसे कि यहाँ पैराग्राफ टैग के अंदर बोल्ड टैग ओपन था, तो यहाँ पैराग्राफ जहाँ पे बंद हो रहा उसके पहले ही बोल्ड टैग बंद हो रहा। उसी तरह से देखिए, जहाँ पे बोल्ड टैग बंद हुआ उससे पहले मार्क टैग मैंने बंद करा, और यहाँ पे बोल्ड टैग स्टार्ट हुआ उसके बाद मार्क टैग मैंने स्टार्ट किया है। तो ये तरीका अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और आपने अगर कोई इसमें चेंजमेंट या फिर कुछ भी गलती करी तो दूसरे एलिमेंट्स में अफेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस मार्क टैग से होता क्या। सेव कर ली हमने फाइल और ये हमने रन करी। ये देखिए यहाँ पे मार्क हो गया, यानी कि इसका कलर चेंज करते हैं। जहाँ पे देखिए हमने ये लिखा था ना मार्क टैग, मार्क टैग के बीच हमने पैराग्राफ लिया तो पैराग्राफ को उसने मार्क कर दिया, हमारा मार्क टैग हो गया। डिलीट, डिलीट में हमारा सिंपल एक लाइन खींच देता है। यहाँ पे देखिए बोल्ड है ऑलरेडी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। देखिए पहले मैं डिलीट टैग दिखाता हूँ, डेल DEL लिख देंगे आप, वो डिलीट टैग का काम करने लगता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीटेड। जैसे कि अभी हमारे सामने जब आउटपुट आएगा तो लिख आएगा दिस इज़ अ पैराग्राफ डिलीटेड। मैं लिख देता हूँ विच इज़ डिलीटेड, जैसे कुछ मतलब बने, विच इज़ डिलीटेड।
अब हम इसको सेव करेंगे और चेक करें कि हुआ क्या। सॉरी, ये देखिए क्या हुआ, दिस इज़ अ पैराग्राफ विच इज डिलीटेड। इस तरह से लाइन बन के आ गई, जिससे कि हमारे जो कोई भी यूज़र देखता है उसको समझ में आता है कि ये चीज़ डिलीट है। इससे हमारा डिलीट टैग से ये चीज़ हमारा आउटपुट बन के आता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप पढ़ रहे हैं यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चीज़ ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनको अच्छे से याद कर लें। उनका मतलब नाम जो है उनको ध्यान रखें। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिखा है, आपने STRON से लिखा और G भूल गए, तो टैग किसी भी मतलब काम का नहीं, वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह से बाकी टैग्स के साथ भी है। और यहाँ पे मैंने देखे सारे जो जो टैग्स हैं उनके मतलब क्या क्या हो रहा है, उनसे क्या चीज़ें वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं, वो मैंने सामने लिख रखा है। आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें। इसी तरह से मैंने कुछ चीज़ें और हैं, देखिए मैंने लिख रखा है टैग्स और उनका डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ और आपको ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि इससे क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने पी, यानी कि पी क्या है, पैराग्राफ टैग है। तो वो क्या करता है, डिफाइन अ पैराग्राफ, पैराग्राफ को डिफाइन करता है। अगर आप इसके नोट्स भी बना रहे तो मुझे लगता है आप और तेज़ी से चीज़ें याद करेंगे और आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। और प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए HR टैग डिफाइंस थीमेटिक चेंज इन द कंटेंट, यानी कि एक लाइन खींच के हमारे ब्रेक लाइन कर देता है। BR सिंकर जो BR टैग है हमारा, वो लाइन को सिंपल ब्रेक कर देता है। और लास्ट में बचा प्री, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डिफरेंस बताया था पैराग्राफ टैग में और प्री टैग में, पोएम वाले से। अगर आपको ध्यान है, मैं पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको पूरा ये ट्यूटोरियल समझ में आया और अच्छा लगा। अगर ना समझ में आया तो बेशक बिना किसी झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा और नेक्स्ट वीडियोस में भी करता रहूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जिनको ज़रूरत है ये चीज़ सीखने के लिए, जो नीडी हैं, जो लोग मतलब पे नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे नहीं, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इतना महंगी महंगी फ़ीस 8-10 हज़ार 15-15 हज़ार फ़ीस दे के ये वेब डेवलपमेंट के कोर्स नहीं सीख सकते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास तक ये आप नॉलेज पहुँचाएँ। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।